मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हुए मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव। यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध करने वाला यह अधिकार चल रहा था और इसमें कुदेव और कुगुरु की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत यहाँ कुधर्म की चर्चा हमने कल आपके बीच में प्रारंभ की है। कुधर्म और बहुत सुंदर परिभाषा यहाँ बतला दी। हम क्या विस्तार करें, हम आपको क्या बतलाएं। आपका विवेक जागृत रहना चाहिए। आप अपने स्वविवेक से इस बात का निर्णय कीजिए कि किन किन बातों में हमने धर्म मान रखा है और वहाँ वास्तव में धर्म नहीं है। मान रखा है और है नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो बोले दो तीन तरह की बातें हैं। एक तो जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न होते हों, दूसरी बात जहाँ विषयों का और कषायों का प्रयोजन सिद्ध होता हो। जिन क्रियाओं को करने में विशेष हिंसा होती हो, जिन क्रियाओं को करने में विषयों का पोषण होता हो, जिन क्रियाओं के करने में हमारी कषाय का पोषण होता हो, और यह सब होते हुए भी हम उसमें मानते हों धर्म, सो सब समझ लेना चाहिए कुधर्म। कुधर्म माने खोटा धर्म, कुधर्म माने मिथ्या मान्यता। कुधर्म बाहर में नहीं है, कुधर्म किसी क्रिया में नहीं है, कुधर्म मान्यता में है। यहाँ हमने दो तीन स्थानों पर आपको दिखाया माने माने। टोडरमल जी ने कहा वहाँ धर्म माने, तो माने तो कुधर्म है और नहीं माने तो वो कुधर्म नहीं है। हिंसादिक कार्य घर गृहस्थी में रहते हुए होते ही हैं। नहाना धोना, भोजन बनना पकना, इन सब में हिंसादिक तो होते ही हैं, आरंभादिक भी होते हैं। लेकिन इस हिंसा आरंभवादी में यदि धर्म समझ लिया, अग्नि जलाने में ही धर्म मान लिया, तो फिर क्या होगा? फिर वो कुधर्म हो गया। अग्नि को घुमाने में यदि आपने धर्म समझ लिया तो फिर वो कुधर्म हो गया। ऐसे कुधर्म की मान्यताएं जैन परंपरा में भी चलने लगी हैं। उसकी चर्चा तो पंडित जी आगे चल करके बताएंगे। लेकिन अन्य मतों में जो बहुत बाहुल्यता से धर्म के नाम पर क्रियाएं चलती है, उन सब बातों को यहाँ बता रहे हैं। काफ़ी बातें कल हमने आपके बीच में की। दुष्ट बुद्धि जीव है, विषयादिक का पोषण करते हैं, रौद्र ध्यान हो रहा है और धर्म मान रहे हैं। तीव्र लोभ दिखाई देता है, औरों का बुरा करके अपना प्रयोजन साधता है और समझ रहा है इसमें धर्म हो रहा है। तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं, अन्य तीर्थ क्षेत्रों पर जा करके नहाते धोते हैं, शरीर को चैन मिलता है, विषयों का पोषण होता है, कषाय कौतूहल आदि बढ़ाता है और समझता है मैंने धर्म कर लिया है। दान देने संबंधी बहुत सुंदर प्रकरण चले। बोले संक्रांति में दान देता है, व्यतिपात आदि में दान देता है, ग्रहण लगने पर दान देता है, बुरे ग्रहों को निवारण के लिए दान देता है, शनि मंगल आदि की शांति के लिए दान देता है, राहु केतु से बचने के लिए दान देता है। तो भाई तेरे दान देने का प्रयोजन क्या है ये तो बता। और ये दान किस लिए दिया है तूने? लोभी पुरुषों को दान देता है, स्वयं लोभ का प्रयोजन सिद्ध होवे इसलिए दान देता है। दान किस लिए दिया?
कि लोभ की पूर्ति के लिए तुमने दान क्यों दिया, थोड़ी सी दान दक्षिणा यदि करूंगा ना तो मेरा अटका हुआ पैसा निकल जाएगा, तो तूने तो लोभ के प्रयोजन से दान दिया है। ये जो केस चल रहा है ना, ये केस मैं जीत जाऊंगा। भगवान के मंदिर में जाकर, गोलक में जाकर 100 का नोट चढ़ाता है और 1 लाख रुपए की डिमांड करता है। भगवान मैंने भी तो आपको दिया था। कुछ का कुछ करता है, ऐसी प्रवृत्ति है इसकी दिखाई देती है। माने बोलता क्या है, करता क्या है, सोचता क्या है, इसके क्रिया परिणाम अभिप्राय का कैसा फल लगेगा, ये टोडरमल जी साहब ने 238 पेज पर प्रकरण शुरू किया है। जब प्रकरण आएगा तब चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर अभय जी भाई साहब ने क्रिया परिणाम अभिप्राय नामक पुस्तक लिखी। वो सारा प्रकरण 238 पेज का है, मिथ्या चारित्र की अन्यथा प्रवृत्ति वाला प्रकरण है। देखिए, दुष्ट ग्रहादिक के अर्थ दान दिया, भय से दिया, लोभादिक से दिया, दूसरों को ठगने के लिए नाना प्रकार की युक्ति बनाते हैं, नादान लोग ठगे जाते हैं और ठगने वाले तो ठग हैं ही। इसी बात का पोषण करने के लिए आगे रयण सार गाथा का उद्धरण प्रस्तुत किया है। पेज नंबर 188 है और उनका रयण सार ग्रंथ का 26 नंबर की गाथा यहाँ दी है। यही रयण सार शास्त्र में कहा है, सपुरीसाणम दानम कपतरुण फलाणम सोहम वा लोहीणम दानम जयी विमान सोहा सवस जाने हैं। अर्थ, सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा समान है। ओह, सत्पुरुषों को दान दो, सत्पात्रों को दान दो। यदि सत्पात्रों को आपने दान दिया है तो मानो कल्प वृक्षों की शोभा के समान है। अरे बहुत उत्तम रूप से फलित होने वाला है आपके पास में, मनवांछित कार्यों की सिद्धि भविष्य में होने वाली है। अपने आप ऐसा पुण्य बंधेगा कि जिस पुण्य योग से विशेष जाति के कार्य विशेष रूप से आपके उदय प्रमाण, विशेष पुण्य के उदय से आपके मनोकल्पनानुसार मन में भावना भाई और मांगना नहीं पड़ा और सहज ही आपके उस तरह के कार्य सिद्ध हो गए। ये कह रहे हैं यहां सत्पुरुषों को दान दिया तो शोभा समान है। शोभा भी है उसमें और सुखदायक भी है। वर्तमान में भी शोभा दिखाई देती है और भविष्य में भी उसका फल अच्छा मिलेगा, तो शोभा की प्राप्ति होगी। तथा लोभी पुरुषों को दान देना, ये कैसा है? सत्पात्रों को दान दिया वो तो बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन लोभी पुरुषों को दान दिया वो कैसा है? सो शव अर्थात मुर्दे का विमान, कह रहे हैं आगे, अर्थात चकडोली की माने मुर्दे की ठटरी की शोभा समान है। मुर्दे की ठटरी की शोभा समान, मर गया। अब देखो, जो व्यक्ति जितने संपन्न होते हैं वे अपने परिवारजनों की शव यात्रा निकालते समय उतना ही ज्यादा उसे सजाते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी ऐसी तक बातें हमने देखी सुनी है। चांदी के सिक्के उछालते शव यात्रा के समय में, चांदी बांटते हैं मर जाने पर। अब बात क्या हो रही है यहाँ पर? बात ऐसी हो रही है कि वो शोभा किस काम की? मुर्दा मर गया है माने व्यक्ति मर गया है, और जिंदा व्यक्ति भी वास्तव में सम्यक दृष्टि नहीं है, कुपात्र है, तो वो मुर्दे समान ही है। टोडरमल जी ऐसी शब्दों के प्रयोग क्यों कर रहे हैं? रयण सार में आखिर ये विमान सोहा शब्द का प्रयोग क्यों किया है? मरे हुए व्यक्ति के विमान और उसकी जो शव यात्रा है उसकी शोभा का उदाहरण क्यों दे दिया गया है? किसके लिए दिया है ये उदाहरण? बोले कुपात्र दान के लिए दिया है, खोटे पात्रों को दान के संदर्भ में दिया है। और आप जानते हैं मिथ्या दृष्टि जीव कुपात्र कहलाता है। सत्पात्रों में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हमारे महामुनिराज उत्तम पात्र हैं। व्रती श्रावक ये मध्यम पात्र है और सम्यक दृष्टि ये जगन्य पात्र है।
अर्थी के शव के पांव पड़ते हैं। जितेंद्र जी सही कह रहे हैं आप। वो शव बैठा पड़ा हुआ है और शव को नारियल चढ़ा रहे हैं, उसकी शोभा कर रहे हैं। शव को नारियल चढ़ाते हैं, शव के चक्कर लगाते हैं, शव की प्रदक्षिणा देते हैं, शव के हाथ जोड़ते हैं। अब तुमने जिंदा को तो पूछा नहीं, समझ में आ रही है बात? जिंदा को तो आपने ध्यान दिया नहीं, जिंदा को तो संभाला नहीं, और मर जाने के बाद में उनके नारियल चढ़ा रहा है, उनको नमस्कार कर रहा है, उसको सजा रहा है उसको फूल मालाएं चढ़ा रहा है, सजा रहा है। ये काय की शोभा है? ये किस काम की है ये शोभा? तो ये उपमा दी कुपात्र के संदर्भ में, और कुपात्र को यहां मुर्दा कह करके पुकारा है। आपको अष्टपाउड़ की उस गाथा का पता होना चाहिए जिसमें मिथ्या दृष्टि जीव को चल शव कह करके पुकारा है। क्या मिथ्या दृष्टि है ना, ये चल शव जैसा है, चलता फिरता हुआ मुर्दा है, मुर्दा ही है मिथ्या दृष्टि। गुरुदेव तो बार बार में इस तरह की बात कहते ही थे, अरे ये शरीर तो मुर्दा ही है, बाद में मरेगा नहीं, इसमें से चेतन निकल जाएगा, तब तो तुम्हें मुर्दा प्रकट दिखाई देगा। मुर्दा तो वर्तमान में भी है, यह जड़ शरीर कभी चेतन नहीं हो सकता है, ये तो सदा काल मुर्दा है। लेकिन क्या इस तरह की मिथ्या मान्यताएं नहीं चलती है? फूल उछालते हुए जाएंगे, फूल डालते हुए जाएंगे, रोड पर फूल डालते हुए जाएंगे, परिक्रमा देंगे, प्रदक्षिणा देंगे। मुर्दे के संदर्भ में कह रहा हूं मैं, ये मुर्दे की जो शोभा है ये किस काम का है? मैं आपसे पूछता हूं। चरण छूते हैं उसके, मुर्दे के। घर के परिवार की महिलाओं को, पुरुषों को लेकर के आएंगे, घुमाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, ढोक दिलाएंगे। नहीं नहीं अब अंतिम अंतिम, अरे अंतिम क्या, जाने वाला तो चला गया। कुप्रथा है, कुमान्यताएं हैं, ये सब खोटी मान्यताएं हैं। डेड बॉडी वंदन करने योग्य नहीं है और नारियल चढ़ाने योग्य नहीं है। देव शास्त्र गुरु के अलावा उस शव को तुमने पूज्य मान करके उसके प्रति नारियल समर्पित किया, ये खोटा कार्य है, ये उचित नहीं है। और घर घर में देखा जाता है, हिंदू मान्यताओं की तरह जैनियों के परिवारों में भी इस तरह की बातें बहुत घुस गई है। तो ये उसका निषेध किया, मुर्दे की शोभा के समान है। शोभा तो होती है, शोभा तो होती है साहब। लोग तो कहेंगे अरे साहब चांदी के सिक्के उछाले, अरे साहब क्या शोभा यात्रा निकाली, शोभा निकाली। और कदाचित वे संयमी हो जाएं तो फिर तो बात ही क्या है। प्रतिमाधारी हो, कुछ और हो तो उनकी विशेष रूप से उनकी निकालते हैं। देखो मुनिराज आदि के संदर्भ में जिस तरह की बातें कही गई है, क्योंकि वे तो पंच परमेष्ठियों में शामिल हैं, शामिल थे जब वे जीवित थे तब, तो उनकी बात अलग प्रकार की है। लेकिन यहाँ जो शोभा की बात कर रहे हैं, कुपात्र दान की बात कर रहे हैं। आपने यदि किसी कुपात्र को दान दे दिया, मुर्दे की शोभा समान हो गया, परंतु मालिक को परम दुखदायक होती है। शोभा तो हो रही है, उसका जो मालिक था वो परम दुखदायक है, इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। बैंड बाजे से ले जाते हैं। अब जो जिसका जैसा वैभव होता है ना, जो जितना संपन्न होता है व्यक्ति, वो उसके अनुसार काम करने की सोचता है। अपनी शोभा भी प्रदर्शित करना चाहते हैं, और उसकी तो शोभा कुछ है नहीं, उसकी शोभा किस काम की। जिनागम में कुपात्र दान के फल को कुभोग भूमि में उत्पन्न होना बताया है। कुपात्र दान के फल में दान देने वाले की जिम्मेदारी है भाई साहब। यदि लेने वाला व्यक्ति लोभी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लेने वाला व्यक्ति बहुत लोभी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको दान नहीं देंगे। दान देता रहता है, गरीबों को दान। देखो दान देने में ऐतराज नहीं है, उसमें धर्म समझ रहा है। प्रॉब्लम तो यहाँ तो कुधर्म की चर्चा चल रही है, ये उसमें धर्म समझ रहा है, उसे धार्मिक रीति रिवाज मान करके किया जा रहा है। विशिष्ट तिथियों में, साल में कई तिथियां ऐसी आती है जिन तिथियों में गरीबों को, लोगों को दान दे करके ये दान पुण्य और धर्म समझता है। गरीबों को दे दे करके, गरीबों को दो आप, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, ये दान की व्याख्या उमा स्वामी आचार्य ने कही है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, स्व पर के हित से
उपकारी वस्तु को उपयोगी जानकर किसी योग्य पात्र को दे देना वो दान कहलाता है। उसमें दातार के 7 गुण बतलाए, लेने वाले के 7 गुण बतलाए, जो वस्तु दी जा रही है उसके गुणों की चर्चा की। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए और वो व्यक्ति जाकर के यदि शराब पी रहा है तो उसका फल किसे लगेगा बताइए? वो गलत काम कर रहा है। रोड पर ऐसा देखा जाता है, आपने गरीब व्यक्तियों को कंबल बांटे फुटपाथ पर, अब आपने उसको अच्छा समझ करके दिया और वो व्यक्ति जाता है और दुकान पर जाकर के आधे दामों के अंदर बेच आता है। अभी लॉकडाउन की परिस्थितियों में सरकार ने, जैन समाज ने जगह जगह गरीबों में जाकर के बहुत खाने पीने की चीजें बांटी है और इस तरह की चीजें सामने आई है। मैं नहीं कि सारे तो लोग गलत नहीं होते, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन लोगों के पास में खाने के लिए कुछ मिला नहीं, पहुंचा नहीं, सामग्री नहीं मिली। लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जिनके 10-10 गुना सामग्री पहुंच गई और किराने की दुकान पर जाकर के बेचते हैं। ऐसे भी रोजाना देखते हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड ऐसे ऐसे मिलते हैं आपको। बस स्टैंड पे लोग मांगते हैं खाने पीने के लिए, इस दुकान से दिला दो, आटा दिला दो, और आपने आटा दिलाया और वही आटा दे करके फिर पैसे ले लिए, उनसे वापस ले लिए। गेहूं दिला दो, खाने पीने की चीज दिला दो। सारे दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है। भैया देने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि आप जो दे रहे हो उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं, क्योंकि कुपात्र दान के फल में तो कुभोग भूमि और कुभोग भूमि भोग भूमि दिख रही है आपको। लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में 48 भोग भूमियां हैं, कुभोग भूमियां हैं। 96 कुभोग भूमियां कही है इस मध्य लोक में, समुद्र के भीतर है। खोटा शरीर होता है उनका पूरा शरीर तो मनुष्यों जैसा दिखाई देता है और जो ऊपर चेहरा है ना वो तिरंचों जैसा है, हाथी जैसा दिखाई दे रहा है, घोड़े जैसा दिखाई दे रहा है, बंदर जैसा है, उल्लू जैसा चेहरा है और पूरा मनुष्य शरीर जैसा है। कहीं सींग वाले मनुष्य होते हैं, कहीं पूंछ वाले मनुष्य होते हैं, कहीं एक पुरुष होते हैं, तो जितने वहां हैं वो सब पूंछ वाले हैं। उनके सबके एक पैर है, कंदमूल आदि खाते हैं, मिट्टी आदि खाते हैं, ऐसी स्थिति है। सुरेंद्र जी भाई साहब सही के इस तरह का दान देते हैं, मेडिकल के कैंप लगाते हैं, ये क्या कहते हैं अपने रक्त दान, मांस दान है, जैन परंपरा का दान नहीं है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो औषध शास्त्र, अभय, आहार, 4 प्रकार के दान की चर्चा की है। शाम को हिंसा के प्रकरण में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हमने काफी चर्चाएं की है इसके बारे में, और कल भी दान की थोड़ी बहुत चर्चा शाम को उठ गई थी, शायद उसमें चल रही थी वो तो चर्चा 16 करण में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुपात्र दान है और कुभोग भूमि में चला गया है, वहां कितने प्रकार के कष्ट पाएगा। भोग भूमि तो मिल गई तुझे, हमने तो दान दिया है, हमने कोई खोटा काम थोड़ी ना दिया है, हमने तो अच्छा काम किया है, हमने तो उपकार जान करके किया है, उपकारी जान करके किया है, हमारे परिणाम तो अच्छे थे। भाई तेरे परिणाम अच्छे थे इसलिए तुझे भोग भूमि मिल गई, लेकिन परिणाम अच्छे के साथ साथ में तूने सावधानी नहीं रखी, इसलिए भोग भूमि के साथ में कू लग गया। ऐसे ऐसे सींगों वाला मनुष्य है, अब जहां जाता है झाड़ियों में इधर उधर उसके टकराता रहता है, बोलो अटकता रहेगा, फंसता रहेगा, कैसी हालत है। लंब कर्ण नाम के जीव होते हैं, दोनों कान इतने लंबे हैं उसके, जमीन पर घिसटते हुए चलते हैं। कुभोग भूमि के मनुष्यों की बात कर रहा हूं। एक कान को बिछा लेता है, खुद सो जाता है उसके ऊपर और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। जब चलता है तो दोनों हाथों से अपने दोनों कान जो लटके हुए हैं जमीन पर, रोड पर घिसटते हुए चल रहे हैं, उन दोनों हाथों से दोनों कानों को पकड़ करके चलता है। अब दूसरा कुछ काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर पा रहा है। रक्तदान औषध दान में नहीं आ सकता है, मांस है वो, त्रस्त जीवों की उसमें हिंसा हो रही है। आप करुणा से जो कुछ करते हो सो करो, सामाजिक लेवल पर जो कुछ होता हो सो हमें उसमें क्या लेना देना है, आप जो कर रहे हो हम क्या बताएं। लेकिन वो सब करने में धर्म यदि मान लिया गया है तो कुधर्म है।
हमने धर्म किया भाई साहब, हमने धर्म किया, ऐसा यदि मान रहे हैं तो वो कुधर्म की श्रेणी में चला जाएगा। लोभी व्यक्ति को देने की कह रहे हैं यहां, लोभी पुरुष को दान देने में धर्म नहीं। लोभी व्यक्ति को दे दिया हमने तो दान, खूब ले रहा है, वो तो लेने के लिए बैठा हुआ है। अरे नहीं नहीं साहब आप तो कोई दिक्कत नहीं है, सदुपयोग, अरे, और ऐसी भी बातें कहता है, आपने तो दे दिया अब आपको क्या लेना देना है, आपने दान दे दिया है अब आपको क्या लेना देना है। उत्तम त्याग धर्म के दिन इस तरह की चर्चाएं करते हैं, दान और त्याग में अंतर बतलाते हैं। भैया हमने दान दिया है, हमने त्याग नहीं किया है। दान देने वाले की जिम्मेदारी बनती है, इतनी जिम्मेदारी बनती है दान देने वाले की कि जिस जगह पर दान दिया है, जिसको दान दिया है, जिस प्रयोजन से दान दिया गया है, उसके बारे में बराबर सावधानी रखे, ध्यान देवे कि हमने जो ये कार्य किया है, जिस कार्य के लिए दान दिया है, वो कार्य हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। चला जाएगा कुपात्र दान के फल में, वो भूमि में चला जाएगा। सुपात्र दान के फल में भोग भूमि की प्राप्ति होती है, कुपात्र दान के फल में कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है। भाई वर्तमान में भी है भोग भूमियां कुभोग भूमियां शाश्वत है। ये कुभोग भूमियां तो शाश्वती होती है, कुभोग भूमियां बदलती नहीं है। भरत ऐरावत क्षेत्र के अंदर कुभोग भूमियां नहीं होती है। ये जो हमने दान की बात कही ना, ये ब्लड डोनेशन की जो बात कही है हमने, देखिए ये सब प्रकरण जो है ना, भी यहाँ ज़्यादा विस्तार देने योग्य नहीं दिखता है। हमने शाम को जब हिंसा की चर्चा चली थी तो बहुत चर्चा की थी हमने इस प्रकरण में। फिर भी आपके बच्चे की तबीयत खराब है और आपको ब्लड देना है तो दो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है सो करो। हम निषेध करेंगे क्या उसका? बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन होना है, वाइफ का ऑपरेशन होना है, हस्बैंड का होना है, ब्लड चढ़ाया जाना है, क्या करेंगे? डॉक्टर ये कह रहा है एक्सीडेंट हो गया है, खून बहुत बह गया है और उसको खून चढ़ाया जाएगा, क्या करोगे आप? जो होगा सो होगा, जो भी है स्थिति। लेकिन धर्म तो नहीं है ना, धर्म मान करके तो नहीं करेंगे। लौकिक उपचार की दृष्टि से आप जो कुछ करते हैं सो कीजिए। क्या चांदीवाल जी साहब, मैंने ये जो भी आप ज्यादा समझते हैं सब क्या चीजें होती है, ये जो भी बातें हैं, लेकिन भाई हम तो धर्म की दृष्टि से बात कह सकते हैं। हम लोक व्यवहार, लोकाचार, सदाचार, आपकी करुणा, आपकी परिवार के प्रति तन्मयता, परिवार के प्रति आपका अपनापन और जो कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपका व्यक्तिगत चीज है भाई। लेकिन उसे करते हुए आप धर्म का कवच तो नहीं पहना सकते हैं, धर्म के कपड़े तो नहीं पहना सकते हैं। बहुत सावधानी रखिए क्या क्या होगा। और गजब की बात कहूं आपको, छोड़ो इन प्रकरणों में ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहिए वास्तव में, क्योंकि बहुत हो रहा है। ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं, धर्म के नाम पर लगते हैं, धर्म के नाम पर लगते हैं, इसमें प्रॉब्लम है। समाज का कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाएं बहुत है दुनिया भर में, क्या, और वो भी काम कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, जैसा भी हो रहा है, उनका क्षेत्र अलग है। वो करुणा है उनकी, उन्होंने वो करुणा पूर्वक किया है, लेकिन औषध दान नहीं है। वो ब्लड डोनेशन औषध दान नहीं है, बस इतना हमारे को यहां कहना है। लोभी पुरुष को दिया आपने दान, लोभी व्यक्ति को, देने वाला भी लोभी है और लेने वाला भी लोभी है। देने वाला लोभी क्यों है? क्योंकि दे करके ये समझ रहा है कि कुछ अच्छा होगा। मैं 90% ब्लड डोनेशन करने वाले व्यक्तियों की यदि बात कहूं तो वे ऐसा कहते हुए देखे जाते हैं, एक बोतल यदि शरीर से खून निकलता है तो वो शरीर के अंदर फिर अच्छा खून बनता है और तेजी से बनता है और बॉडी जो है वो सर्कुलेशन में बराबर रहता है, सब कुछ इसलिए देते हैं। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, मद्देनजर रख करके देते हैं, ऐसा है। देखिए द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए। लक्ष्मी चंद जी साहब देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहां पर, द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, ऐसा द्रव्य दो। परंतु स्वर्ण, हस्ती आदि देने से तो हिंसाधिक उत्पन्न होते हैं। सोना दे दिया, हाथी घोड़े आदि दे दिए,
ये सब दान दे दिए तो उससे क्या होगा, हिंसादिक उत्पन्न होते हैं। देखो पुराने जमाने में इस तरह की वस्तुएं भी दान दी जाती थी और योग्य व्यक्ति को दे करके इस तरह का दान देने की भी सोचते थे लोग। जैसे ऋषभ देव स्वामी हैं, 6 महीने तो उठे नहीं वे आहार के लिए, फिर वे आहारचर्या के लिए उठे, नग्न दिगंबर थे और नगरी में घूमते थे। जब वे नगरी में, अयोध्या नगरी में घूमते थे तो क्या होता था बतलाओ? जब वे नगर में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्या स्थिति बनती थी? लोग कुछ सोना चांदी दान देने की कह रहे हैं, कोई कपड़े लत्ते दान देने की कह रहा है, कोई जेवर ले चढ़ाने की बात कर रहा है। ऐसी परिस्थितियां लोग जानते ही नहीं थे दान क्या होता है, दान कैसे दिया जाता है। सोना चांदी हीरे माणिक मोती दान देने की बात। और तो और वे नग्न घूम रहे हैं तो कोई अपनी कन्या दान में देने की बात करता है कि इनकी भोग की भावना तो नहीं है, ये नग्न होकर के क्यों घूम रहे हैं, इनको अपनी कन्या ही दे देते हैं हम। अरे भाई, ये आगे रति दानादि की बात की, आगे अगले पैराग्राफ। हिंदू आदि धर्मों में, ऐसे अन्य धर्मों में इस तरह की परंपराएं चला करती है। तो सुपात्र दान, वो राजा श्रेयांश को पूर्व समय का श्रीमती का जीव था, वो सारा स्वप्न आ गया उसको और जाति स्मरण में उसने जान लिया आहार दान की विधि क्या है और वो दान में प्रसिद्ध हुए। राजा श्रेयांश इक्षु रस का दान दिया, इक्षु रस गन्ने के रस का, और अक्षय तृतीया प्रसिद्ध हो गई। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया तो ठीक है, आखा तीज कहते हैं। या आखा तीज क्या होता है? आखा तीज क्या चीज है? आखा, आखा कहते हैं इक्षु को, गन्ने को। आखा तीज गन्ने से संबंधित है, वो इक्षु रस का आहार दिया है इसलिए वो आखा तीज प्रसिद्ध हो गया उसका नाम। देखिए राजा श्रेयांश की बात हमने कही यहाँ, इसलिए कही, ऋषभ देव को इसलिए हमने याद किया कि ये सोने चांदी आदि देने से हिंसादिक उत्पन्न होते हैं, मान लोभादिक बढ़ते हैं। हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओं को देने वाले के पुण्य कैसे होगा? माने इस वस्तु, इन तरह की वस्तुओं को देने से पुण्य नहीं होता है, ये पुण्य की चीजें नहीं है। और देखिए 189 नंबर पेज पर, तथा विषयासक्त जीव, पढ़ लिया पिताजी, सब पढ़ लिया। हाँ, महापाप होता है, ऐसी वस्तुओं को देने से पुण्य कैसे होगा? माने जिन वस्तुओं को देने से पाप होता हो, उन वस्तुओं को देने से पुण्य कैसे हो जाएगा? पाप का हेतु है वो तो। ये सारी बातें जितनी कही जा रही है मुख्य रीति से जैन परंपरा के अतिरिक्त जैनेतर परंपराओं में चलने वाली बातों को मुख्य करके कथन किए जा रहे हैं। कहीं कहीं जैनियों में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां अपने आसपास में, अपने परिवार में देखी जाती हो तो उसका निषेध कर लेना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि भाई ये कुधर्म है और हम ये परंपरा नहीं चलने देंगे, हमारे परिवार में इस तरह की परंपरा नहीं चलेगी, ऐसा। तथा विषयासक्त जीव रति दानादिक में पुण्य ठहराते। अब विषय भोगों में फंसे हुए हैं और अपनी कन्या दे दी, भोग के लिए दे दी, देवदानादिक मानते हैं ऐसा। अन्य परंपराओं में हमने देवदान किया है, देवता के लिए अपनी कन्या को, वो विवाह नहीं करेगी, उससे भोग भोगेंगे, और ऐसी ऐसी परंपराएं चलती है कई तरह की। तो परंतु जहां प्रत्यक्ष कुशीलादिक पाप हो वहां पुण्य कैसे होगा? कुशील पाप साफ साफ दिखाई दे रहा है, वहां कैसे पुण्य हो जाएगा? और देखो युक्ति दे रहे हैं, तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं कि वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है, भोग भोगेगी तो उसे संतोष मिलेगा। तो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती है, शील का उपदेश किस लिए दिया भाई? उसे धर्म कह रहे हो और उपदेश तो जनागम में शील का दिया जा रहा है। रति काल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ अनुसार न प्रवर्ते तो दुख पाती है। बोलो क्या करना है अब आपको? उसके अतिरिक्त भी तो दुखी है, मनोरथ के अनुसार काम नहीं हो रहा है तो। सही कह रहे हैं उमाकांत जी साहब। देवदासी प्रथा दक्षिण भारत के अंदर थी, ऐसी देवदासी प्रथा चलती, देवता के लिए दासी बना दिया गया, देव की दासी हो गया बस ये। अब उसके लिए जो वहां के मंदिर के जो भी होंगे लोग,
समझ लीजिए आप, जो पुजारी आदि और जो रखे हुए हैं वहाँ पर, वो उससे भोग भोगते हैं देवता के नाम पर, देवता खुश होंगे, ऐसा माना जाता था। वर्तमान में तो इस तरह की परंपरा नहीं चलती है, शायद ये बंद है ये, लेकिन पहले इस तरह की परंपराएं चला करती थी। देखिए कोई युक्तियां बना रहे हैं, लेकिन वो और भी तो दुखी होगी ना, वो उसके तो और भी मनोरथों की पूर्ति नहीं हो रही है, तो दुख पाती है। सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। माने भाई रति दानादिक का उपदेश दिया, लोभी होकर के दान लेने का उपदेश दिया, दान देने का उपदेश दिया। क्या ये कह रहे हैं हमारे शास्त्री विद्वान हैं, हमारे बतला रहे हैं, आज भी छुप करके ऐसी परंपरा चलती है। होता है, चलती होगी भाई, क्या क्या अनर्थ नहीं हो रहे हैं। बलि प्रथा वगैरह है, समझ लो आप, ये सती प्रथा वगैरह है, ऐसी जो परंपराएं हैं ना, ये काफ़ी समय से बंद हो गई। बाल विवाह है, जैसे मान लीजिए बंद है बाल विवाह, कानूनन अपराध है बाल विवाह, आका तीज के दिन, लेकिन आज भी कितने बाल विवाह होते हैं गाँवों में, पूरे दुनिया भर में पकड़े जाते हैं। कानूनन अपराध है कि भाई 18 साल और 21 साल से कम उम्र के किसी बालक बालिका की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सारे दुनिया भर में हो ही रहे हैं ना आज, तो चुप करके सारे पाप होते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार समापन कर रहे हैं, देखो इसका दान वाले प्रकरण का समापन कर रहे हैं। इसी प्रकार दया दान व पात्र दान के सिवा, दया दान और पात्र दान, दया करके हमने दान दे दिया, अरे अरे हमने स्त्री के ऊपर दया की, बेचारी आकुलित व्याकुलित हो रही थी, वे महाराज जी थे, पंडित जी थे, क्या पंडे थे, जो भी होते हैं, वो बहुत आकुलित व्याकुलित थे, हमने उनके लिए दान दे दिया। तो भाई ये दया दान नहीं चलेगा यहाँ। और पात्र दान, दया दान जो है वो तो ठीक है, दया करके यदि दान दिया जाए, उसके सिवा की बात कर रहे हैं। दया दान और पात्र दान, ये सुपात्र दान है, इसके सिवा अदया जहाँ है, हिंसा जहाँ है, कुपात्र जहाँ है, कन्यादान को भी दान कह करके पुकारता है, कन्यादान कर दिया साहब हमने, विवाह के समय कन्यादान कर देते, पिता के द्वारा कन्यादान कर दिया गया। अब कन्यादान कौन करेगा साहब, पिता नहीं है तो कन्यादान कौन करेगा, कि मामा के द्वारा कन्यादान करा दिया गया, मामा पिता नहीं है तो किसी और के द्वारा कन्यादान करा दिया गया। अरे ये कोई दान थोड़ी ना, कन्यादान इसे कोई दान थोड़ी ना कहते हैं, ये तो हमने अपनी कन्या को, सुपुत्री को आपको प्रदान कर दिया है। क्या अब आप उसके साथ में अपना जीवन यापन करें, इस तरह की बात है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए बहुत तरह की बातें हैं, आगे जब 7वें अधिकार में और चर्चाएं चलेगी इन पुण्य भावों के संदर्भ में, शुभ भावों के संदर्भ में, उनमें धर्म अधिक मानने के संदर्भ में, तो और चर्चा करेंगे। लेकिन ये दान देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है। दिया इसने, अन्य को दिया और धर्म मान लिया, सो सब कुधर्म है। भाई देखो कुछ तो होते हैं कुपात्र और कुछ होते हैं अपात्र, ये इस तरह की भी चर्चा है। मैंने 1-2 दिन पहले भी कहीं चर्चा की थी मैंने, देव सुदेव कुदेव आदेव, इस तरह की चर्चाएं भी की थी। तो इसी तरह की बातें यहाँ भी ये समझना चाहिए। इन सब में धर्म माना सो गड़बड़ है, प्रॉब्लम धर्म मानने में है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आपने किसको क्या दिया। आपने अपने यहाँ कर्मचारी है और कर्मचारी पर करुणा करके आपने उसकी हेल्प करी। जैसे बहुत तरह की ऐसी योजनाएं चलाते रहते हैं, अपने अनंत भाई द्वारा चलाई जाती है, हमारे विराग जी संचालन करते रहते हैं, देखते रहते हैं इस तरह की चीज़ें। मंदिर के पुजारी हैं, मुमुक्षु मंदिर हैं, उनके पुजारियों के लिए इंश्योरेंस कराएंगे, हेल्प करेंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं करेंगे, तो करते हैं, अच्छी बात है। हमारा कोई व्यक्ति है जिन मंदिर के अंदर कार्य करता है, सेवाएं देता है, और हम उसका कोई यदि सहयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हमारे कोई साधर्मी है, कोई परेशानी में है, कोई तकलीफ में है, और उनका यदि हमने सहयोग किया तो बहुत अच्छी बात है, किया भी जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करके कोई व्यक्ति ये समझ ले कि मैं बड़ा धर्मात्मा हो गया, तो कह रहे हैं कुधर्म है, ये मान्यता का नाम कुधर्म है। देखिए थोड़ा और देखते हैं, ये सब अन्य मतों की चर्चा चल रही है, क्योंकि टोडरमल जी ने आगे चल करके काल दोष से जैन मत की भी चर्चा
ये फिर प्रकरण को घुमाया है। वो आगे पेज नंबर 190 पर चल करके 190 पेज का तीसरा पैराग्राफ है, वो चर्चा करेंगे, फिर अपन कल आएगी जैसी भी चर्चा। देखो, काल दोष से जैन मत में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। तो जैन मत में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है, यह कह करके जैन धर्म में चलने वाली कुप्रथाओं की चर्चा की। इसका मतलब इससे पहले जो चर्चाएं यहाँ चल रही है, इन सारी चर्चाओं में अन्य मत की मुख्यता से बात कही गई है कि साहब अन्य मत की बातें हमारे को क्यों बतला रहे हो, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेकर के भी चूंकि समाज में उनके बीच में उठता बैठता है, इसलिए जैन कुल में पैदा होकर के भी इस तरह की परंपरा अपने जैन कुल में, अपने परिवार में, अपने घर गृहस्थी में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। इसलिए यहाँ टोडरमल जी ने लिखा, और ये तो बातें 250-300 साल पहले की है। बार बार मैं कहता हूँ, मैंने इन सारी चर्चाओं को टोडरमल जी साहब ने उस जमाने में लिखा जिस जमाने में काफ़ी कुछ अच्छे लोग होते होंगे, और आज तो क्या हाल है, परंपराएं बन जाती है इस तरह की। तथा व्रतादिक करके ऊपर दान का प्रकरण पूरा हो गया, अब व्रतादिक की बात कर रहे हैं। दान की चर्चा हो जाने के बाद काफी लंबी चल गई दान की चर्चा, दान की बातें हुई यहाँ। अब व्रतादिक करके वहां हिंसादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं। व्रत किया है साहब, व्रत किया है हमने, तो क्या कर रहे हैं, हिंसा बढ़ा रहे हैं, विषयादिक को बढ़ा रहे हैं। परंतु व्रतादिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। अरे भाई, उपवास क्यों किया जाता है, बोलो। बातें तो अन्य की अपेक्षा से कर रहे हैं, आप लोग व्रत किस लिए करते हैं? हमारे आस पड़ोस में जो जैन समाज के लोग हैं वो व्रत किस लिए करते हैं पता है? वीक में एक दिन आप भोजन नहीं करेंगे ना तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये आयुर्वेद कहता है सप्ताह में एक दिन तो कम से कम उपवास करना चाहिए। तो फिर क्या करें, अपन तो जैन है यार, एक काम करो, रविवार का कर लो, मंगलवार का कर लो। नहीं, अपन तो चलो अष्टमी का कर लेते हैं। तो किस लिए? बोले तबीयत थोड़ी सी ठीक रहती है, पेट थोड़ा सा हल्का रहता है और हीलिंग हो जाती है थोड़ी सी। माने बॉडी जो है ना, वो तो बॉडी को वो मिलती है, पावर मिलती है उससे। तो भाई तेरा तो प्रयोजन ही बिगड़ गया। 10-10 दिन के उपवास करते हैं, महीने भर के उपवास करते हैं। 10 लक्ष्मण जी के उपवास किए, महीने भर जी के उपवास किए, पूरे भादवे के महीने भर के उपवास किए। और पता है क्या किया? इसलिए किया कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी होता होगा पता नहीं, हमारे यहाँ जयपुर में सम्मान किया जाता है उनका, त्यागी व्रतियों के सम्मान के नाम से, क्षमावाणी के दिन, और सबको बुलाते हैं और सबका सम्मान करते हैं। तो ये जो सम्मान करते हैं अच्छी बात है, तुमने उपवास किया सो भी अच्छी बात है, उसका भी निषेध नहीं है, सम्मान करने का भी निषेध नहीं है और उपवास का भी निषेध नहीं है। लेकिन उपवास इसलिए किया कि मेरा मान सम्मान होगा, यहां प्रॉब्लम होगी। नए नए कपड़े आएंगे, जुलूस निकाला जाएगा, उसकी खुशी के अंदर बर्तन बांटे जाते हैं, कपड़े सिलाए जाते हैं नए नए, नाना मामा के यहाँ से कपड़े आते हैं, बुआ के यहाँ से आते हैं, ये करते हैं। नहीं, इन्होंने उपवास किया है तो उनको भेंट दी जाती है, लेन देन करते हैं, देते हैं, लेते हैं, बांटते हैं, धर्म समझते हैं उन सब चीज़ों को। भाई ये सब कह रहे हैं यहाँ हिंसादिक बढ़े और विषयादिक बढ़े। क्या कहा? तथा व्रतादिक करके वहां हिंसादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं। हिंसा हो रही है, विषय बढ़ा रहे हैं, परंतु व्रतादिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। तथा जहां अन्न का तो त्याग करे और कंद मूलादि का भक्षण करे। अब अपने यहाँ जैन परंपरा में तो नहीं होता है, लेकिन इतर परंपराओं में ऐसा होता है। अन्न का त्याग है साहब। और पता है अन्न के त्याग में गेहूं की रोटी तो नहीं खाएंगे और जौ वगैरह की रोटी तो नहीं खाएंगे, लेकिन सिंगाड़े की खाएंगे, सिंगाड़े के आटे की। क्या माने सिंगाड़े का आटा? अब ये क्या है भाई साहब? फल खाते हैं तो भाई अन्न तो नहीं खाया और फल फूल खाने लगा, दिन में तो नहीं खाया और रात में खाने लगा। आगे लिखा है, आगे वहां हिंसा विशेष हुई, स्वाद आदि विषय विशेष हुए। रोटी खाता था उससे तो कुछ होता नहीं था, और भर पेट फल फूल आदि खा रहा है, मेवा मिष्टान आदि खा रहा है, कंदमूल आदि खा रहा है, ज्यादा पाप हो रहा है उसके अंदर, हिंसादिक हो रहे हैं। तथा दिन में तो भोजन करता नहीं है लोग,
और रात्रि में भोजन करता है। वहां प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भाषित होती है, प्रमाद विशेष होता है। दिन भर भूखे रहेंगे और रात को चांद देखेंगे और चांद देख करके खाएंगे। साबूदाने का सेवन करता है उपवास आदि के काल में, पारणे के काल में। आपको मालूम है साबूदाना अभक्ष्य है। साबूदाने की फैक्ट्रियों में जाकर के देखो साबूदाना किस तरह से बनता है, उसकी चर्चा देखो जरा एक बार आप, तो आपको पता लगेगा महाभक्ष्य है। त्रस्त जीव उसके अंदर खोलते हैं उसके बनने की प्रक्रिया में। इस तरह से बनता है साबूदाना। और ये व्रत उपवास आदि करके ऐसा करता है। चांद देख करके खाएंगे साहब, व्रत खोलेंगे साहब। कब खोलेंगे? जब रात को चांद दिख जाएगा ना, उसके बाद खोलेंगे। एक एक महीने के तक चल रही है ये चीज, 40-40 दिन तक चल रही है। हिंदुओं में, मुसलमानों में, सब जगह पर इस तरह की परंपराएं। वैसे तो कहते हैं दिन में भोजन करना चाहिए, अब रात में करेंगे। दिखा नहीं साहब, दिखा नहीं साहब। ईद कब मनाते हैं बोलो? चांद देख करके। करवा चौथ कैसे मनाते हैं लोग? दिन भर व्रत करते हैं और फिर रात को चांद देख करके फिर भोजन करते हैं। ईद का चांद दिख गया, चांद दिख गया, ओ बधाई देना शुरू कर देंगे और फिर खाना पीना शुरू कर देंगे। ये जो करते हैं ना उपवास आदि, उपवास तो क्या इनको क्या नाम देते हैं लोग? रोजे करते हैं, रोजे रखते हैं, चिल्ले करते हैं, रोजे रखते हैं। भाई साहब दिन भर एक बूंद पानी की नहीं पीते और इतना दृढ़ता से पालन करते हैं कि गले में थूक निगलने को भी पाप समझते हैं पूरे दिन भर। और रात्रि में करेंगे सेवन। ऐसी परंपरा है उनके यहाँ इस तरह की। तो टोडरमल जी यहाँ ये कह रहे हैं भाई इसमें कैसा धर्म हुआ? विशेष प्रकार की हिंसा भाषित होती है, प्रमाद विशेष होता है, रात्रि में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, तो सदोष है ये सारी बातें। और देखिए 3 लाइन और पढ़ूंगा, है ना, फिर कल करेंगे चर्चा। व्रताधिक का प्रकरण पूरा हो जाएगा, फिर भक्ति आदि, फिर नई नई और नए नए विषय हैं। तथा व्रताधिक करके नाना श्रृंगार बनाते हैं। व्रत है साहब आज हमारा, और नाना प्रकार के व्रत करने लग गए। अब ये जो करवा चौथ की जैसे मैंने बात कही ना, जैनियों में होने लग गए। सुहाग दशमी होती है, सुगंध दशमी होती है, और क्या क्या करते हैं इस तरह का मनाते हैं। भाई हमने तो सुहाग दशमी के व्रत रखे हैं, इसके व्रत रखे हैं, इससे ऐसा है, पति की लंबी उम्र के लिए रखने लग गए हैं। तो परंपराएं तो उधर से ही आई है सारी। जैन परंपरा के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, व्रत करोगे तुम और उम्र बढ़ जाएगी पति की ज्यादा। वाह 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 वाह, क्या बहुत अच्छा, क्या क्या गजब चल रहा है। हमने व्रत किया, हमने उपवास किया तो पत्नी की बढ़ जाएगी, पत्नी ने किया तो पति की बढ़ जाएगी। सुहाग के नाम पर किया जा रहा है। कमारी कन्याएं करती है, मोक्ष सप्तमी के दिन शादी हो जाएगी उससे। शुक्रवार के व्रत रखवाते हैं, किस लिए? इतने शुक्रवार करो, इतने ये करो, इतने सोमवार करो, इससे शादी हो जाएगी। बच्ची की शादी नहीं हो रही है, काम करो तुम, इस दिन के व्रत करवाओ। अभी जैन लोग, जैन परिवारों में दिखता है भाई साहब मेरे को, दूर दूर तक मैं थोड़ा दृष्टि दौड़ाता हूं ना, तो मुझे इस तरह की प्रवृत्तियां समाज में जैन परिवारों के अंदर दिखाई देने लगती हैं। जबकि टोडरमल जी यहाँ जैनियों के संदर्भ में नहीं कह रहे, घर घर में चल रहा है इस तरह का। आप हम नहीं करते हो, कुछ लोग, चंद लोग बचे हुए दिखाई देते हो, लेकिन ऐसा ही हो रहा है ना सब कुछ। थोड़ा सा बाहर निकल करके देखोगे तो अपने ही जानने वालों में, परिवार के लोगों में, सब में इस तरह के दिखाई देने लगेंगे आपको। रिश्तेदारों में दिखाई देने लगेंगे, मित्र लोगों में दिखाई देंगे, सगे संबंधियों में दिखाई देंगे इस तरह के। ये कौन सा व्रत हो गया भाई? आप जानते हैं हमारे यहाँ जितने भी व्रत होते हैं, ये सारे व्रत विषय कषाय के पोषण के लिए नहीं होते, विषय कषाय कम करने के लिए होते हैं। जितने भी व्रत हैं हमारे जैन पर्व खा पी करके नहीं मनाए जाते हैं, खाना पीना त्याग करके मनाए जाते हैं। हमारे पर्व भोग के नहीं, त्याग के पर्व होते हैं। जैन पर्व निवृत्ति के पर्व होते हैं। निवृत्ति ली जाती है, व्यापार से निवृत्ति ले ली है, आजीविका से निवृत्ति ले ली है। 10 लक्षण पर्व आते हैं, 10-10 दिन के लिए दुकानें बंद कर देते हैं। गांव गांव में आज भी ऐसे साधर्मी लोग दिखाई देते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, 10 दिन के लिए निवृत्ति लेकर के किसी क्षेत्र पर चले जाएंगे और वहां जाकर के रहेंगे। ये है जैन परंपरा। आप निवृत्ति ले लीजिए,
घर गृहस्थी से, व्यापार आदि से संभव यदि हो तो मोबाइल बंद कर दीजिए, नेट बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, अखबार बंद कर दीजिए, कपड़े नहीं धुलते हैं, साबुन का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे संयम से जीते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, भोग आदि की प्रवृत्तियों का त्याग होता है, ऐसा होवे सो ठीक, लेकिन तूने विषय बढ़ाने के लिए किया तो क्या किया, तो फिर व्रत थोड़ी ना कहलाएगा। जो कार्य जिस रीति से, जैन परंपरा का मार्ग तो संयम का मार्ग है ना, जैनियों का जैसा संयम तो पूरे 3 लोक में अन्य कहीं नहीं देखा जाता है ना, सर्वोत्कृष्ट है पूरे दुनिया में। जैनेतर परंपराओं में हर व्यक्ति जैनियों के संयम त्याग की प्रशंसा करता है, लेकिन तूने संयम और त्याग भी विषय पोषण के लिए किया, तबीयत ठीक करने के लिए किया, व्रताधिक करके नाना श्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, जुआ आदि रूप प्रवर्तन करता है, ताश खेलता है। अरे यार छुट्टी का दिन है यार, चलो ताश लेकर के बैठ जाओ, अब ताश लेकर के खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, पैसे से खेल रहा है। माने जो बच्चे कार्ड्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें निषेध नहीं कह रहा हूं मैं, मनोरंजन के लिए जो कुछ भी करते हैं, लेकिन उपवास करके तुमने जो टाइम पास किया है उसका निषेध है। पैसा आदि का जो उसमें सदुपयोग प्रयोग किया है उसका निषेध है। आप सावधान रहिए जी, दूर रहिए इन सब विकृतियों से, जितना संभव हो सके आप बचने का प्रयास कीजिए। जुआ खेलता है, प्रवर्तता है, इत्यादि पाप क्रिया करता है तथा व्रताधिक का फल लौकिक इष्ट सिद्धि की प्राप्ति। ओहो, आपने व्रत क्यों किया? ये जो मैंने जितनी बातें कही है ना, ये इस अगले वाले वाक्य के अंदर लगा लेना। बच्ची के लिए किया है, बच्चे के लिए किया है, इसके लिए किया है, उसके लिए किया है। ये कह रहे हैं व्रताधिक का फल क्या चाहता है। आपने व्रत क्यों किया भाई साहब, ये बतलाइए। और आजकल तो भक्तामर के व्रत चलने लगे हैं भाई साहब, मैं क्या बतलाऊं। किस लिए चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं वो व्रत कि अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाएगी, इसलिए चल रहे हैं कि हमारे संकट आया है परिवार के ऊपर, ये संकट मिट जाएगा, इसलिए कर रहा है तू तो व्रत। शांति पाठ, शांति यज्ञ, हवन, जाप है, ये सब चीजों के अंदर कहीं ना कोई प्रयोजन रखता है भाई। ये स्वार्थियों का धर्म नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला धर्म है। और तूने जो भी प्रयोजन साधा है वो सारा का सारा प्रयोजन तो लौकिक प्रयोजन है। लौकिक प्रयोजन की दृष्टि से भगवान को खुश करने की चेष्टा कर रहा है। जैन परंपरा में भगवान खुश होते हैं क्या? भगवान तो खुश होते नहीं। व्रताधिक का फल, 2 तरह के फल कह दिए। व्रताधिक करके लौकिक इष्ट की प्राप्ति, लौकिक इष्ट उसकी प्राप्ति, और अनिष्ट का नाश। इष्ट हो जाएगा, उसकी प्राप्ति की भावना रखी, और अनिष्ट का नाश हो जाएगा। संकट आ गया है, अरे यार कोई दान पुण्य करो यार, कुछ करवाओ आप यार, क्या है यार, ये केस के अंदर फंस गए हैं, इस केस में उलझ गए हैं, थोड़ा सा केस निपट जाए, ऐसा चाहता है। वहां कषाय की तीव्रता विशेष हुई। इस प्रकार व्रताधिक से धर्म मानता है सो कुधर्म है। तो यहां पर दान और व्रत, इन 2 महत्वपूर्ण, देखो न दान का निषेध है न व्रत का निषेध है। दान देना हमारे यहाँ अच्छा कहा है, शुभ भाव कहा है, पुण्य भाव है ना। और व्रताधिक पालन करना, इसे भी शुभ भाव कहा गया है। और ज्ञानी जीवों के भी अशुभ से निवृत्ति के लिए ये सब कार्य होते हुए देखे जाते हैं। अभी देखिए, खोटे दान और खोटे व्रत को धर्म मान लिया सो तो महा अनर्थ है ही। अब जो सच्चा व्रत करता है और सच्चा दान देता है और उसमें धर्म मानता है, उसका निषेध 7वें अध्याय में 220 नंबर पेज पर किया है। क्या 6ठे अध्याय का प्रकरण चूंकि ग्रहित मिथ्यात्व से रिलेटेड प्रकरण है, इसलिए यहां कुधर्म संबंधी बात कह रहे हैं। और 7वें अध्याय में जैनियों की जो भूल निकालेंगे, विद्वानों की जो भूल निकालने की बात करेंगे, वो जो सच्चे व्रत कर रहा है, सच्चे उपवास कर रहा है और समझ रहा है मैंने अच्छा काम कर दिया, उनके निषेध की चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत कहा है, बहुत जानना। कल और नए विषयों को लेकर के विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार।